अग्निपुराण 279वां अध्याय सिद्ध औषधि का वर्णन। अग्निदेव कहते वशिष्ठ, अब मैं आयुर्वेद का वर्णन करूंगा जिससे भगवान धन्वंतरी सुश्रुत से कहा था। आयुर्वेद का सार है कि अपने प्रयोग में मृतक को भी जीवन प्रदान करने वाला है। सुश्रुत ने कहा कि भगवान मुझे मनुष्य के घोड़े हाथी रोग का नाश करने वाले आयुर्वेद शास्त्र का उपदेश दीजिए, साथ ही सिद्ध योगों और सिद्ध मंत्रों की मृत संजीवनी कारक औषधियों का भी वर्णन कीजिए। धन्वंतरी जी बोले, सुश्रुत, वैद्य ज्वरक्रांत व्यक्ति के बल की रक्षा के लिए अर्थात उसके बल पर ध्यान रखते हुए लंघन उपवास करवाए। तदनंतर सोट में युक्त लाल मंड के धान के लावे का माड़ तथा नागरमोथा, पित्तरपाड़ा, खस, लालचंदन, सुगंध बाला, सोट आदि श्रुत अर्धोपक्व जल से प्यास की ज्वर की शांति के लिए दे। 6 दिन बाद बीत जाने के बाद चिरायता जैसे द्रव्यों का काढ़ा अवश्य दे। ज्वर निकालने के लिए आवश्यक हो तो स्नेह पसीना करवाए और रोगी दोष जब शांत हो जाए तब विरेचन द्रव्य लेकर विरेचन कराना चाहिए। साठी, तिन्नी, लाल, अग्नि, प्रमोदक, धान्य विशेष ये ऐसे ही अन्य धान्य पुराने चावल ज्वर में ज्वर कांड मंड आदि के लिए हितकर होते हैं। यव के बने हुए बिना भूसी के पदार्थ भी लाभदायक है। मूंग, मसूर, चना, कुथली, मोट, अहर, खेकशा, कायफर, उत्तम फल से सहित परवल और नीम की छाल, पित्त पापड़ा व अनार भी ज्वर में हितकारक होते हैं। रक्त पित्त नामक रोग के लिए अधोगर नीचे गति वाला वमन हितकर होता है तथा उर्ध्वग ऊपर गति वाला हो तो विचरण लाभ वाला होता है। बिना सोट के षडंग, नागरमोथा, पित्त पापड़ा और चंदन और सुगंध बाला से बना काथ देना चाहिए। इससे रोग और जौ को सेतु, आटा, धान, लावा, जौ से बने विभिन्न पदार्थ अग्नि, धान, चावल, मसूर, मोठ, चना, मूंग खाने योग्य है। घी एवं दूध से तैयार किए हुए गेहूं के पदार्थ, दलिया, हलवा आदि भी लाभकारी होते हैं। बलपूर्वक रस तथा छोटी मक्खियां मधु हितकर होता है। अतिसार पुराना अग्नि चावल लाभदायक होता है। गुल्म रोग के लिए अन्य कफ कारक न हो तो तथा पुठाने, लोथ की छाल और हाथ काट के सिद्ध किए हुए हो तो वही देना चाहिए। उस रोग में वायु कारक अन्य त्याग दे, वायु से रोग को बचाए। रोग मिटाने के लिए प्रयत्न अथवा सर्वथा करने का है। उधर रोग में दूध के साथ बाटी खाए। घी से पकाया हुआ बथुआ, गेहूं, अगहनी, चावल तथा तिल औषधि उदर रोगों के लिए हितकर है। गेहूं, चावल, मूंग, पलाश बीज, खैर, हुर्रे, पंचकोल, पिंपला मूल, चाब, चित्ता, सोट, जांगल रस, नीम की पंचांग, फूल, पत्ती, फल और छाल और मूल, आंवला, परवल, बिजोर, नींबू रस, काला तथा सफेद जीरा, पाठांतर के अनुसार चमेली की पत्ती, सूखी मूल और सेंधा नमक ये कुष्ठ रोगियों के लिए हितकारक है। पीने के लिए खदी रोधक खैर मिलाकर तैयार किया हुआ जल प्रशस्त माना गया है। पेया बनाने के लिए मसूर मूंग का प्रयोग किए। खाने में पुराने चावल का उपयोग उचित है। नीम, पित्त पापड़ा, शाक और जांगल रस सब कुछ कुष्ठ में हितकर होते हैं। बाय, बिड़ंग, काली मिर्च, मोथा, कूट, पठानी, लोथ, हुरर, मेनसील और वच्च इन गौमूत्रों में पीसकर लगाने से कुष्ठ रोग नाश होता है। प्रमेह रोगियों के लिए पुआ, कूट और कुलमाक्ष और जो लाभदायक है। जौ के बने हुए भोज्य पदार्थ मूंग, कुथली, पुराना अग्नि चावल, तिक्त वृक्ष और तिक्त से हरे शाक हितकर, तिक्त सजहन, बहेड़ा, इगुंदली तेल भी लाभदायक है। मूंग, जौ, गेहूं, वर्ष भर रखे हुए पुराने धान का चावल, जांगल का रस और राज्य यक्षमा के रोगियों के लिए भोजन प्रशस्त है। श्वास, क्रास, दमा, खांसी रोगियों के लिए कुथली, मूंग,
रास्ता, सूखी मूली, मूंग, पुआ, दही, अनार रस के लिए किए गए विष्कर, जांगल, बिजोर, रस, मधु, दाक, वेश, सोठ, मिर्ची, पिंपल, ये संस्कृत में जो गेहूं और चावल खिलाए। दशमूल, बला, बरियार या खरेटी, स्त्रा, कुलथी बनाए गए तथा पुपरस से युक्त कौथ, श्वास और हिचकी कष्ट दूर करने वाले हैं। सूखी मूली, कुतली, मूल, दशमूल, जांगल रस, पुराना जो गेहूं से चावल, खस और तथा लेना चाहिए। श्वास के काश से नाश होता है। शोध और गुड़ सहित हुर्रे और गुड़ सहित सोट खानी चाहिए। चित्रक, मट्ठा दोनों ही गृहिणी रोगनाशक है। निरंतर वात रोग से रहने वाले के लिए पुराना जो गेहूं, चावल, जांगल रस, मूंग, आंवला, खजूर, मक्खन, मनुक्का, छोटी बेर, मधु, घी और दूध, शक्कर, नीम, पित्त, पापड़ा और वृषभ बलकारक है, द्रुतकारी हितकर है। हृदय रोगी के लिए विरेचन योग्य अर्थात उसका विरेचन कराना चाहिए। हिचकी वालों के लिए पिप्पली हितकर है। छाछ, अनार, आरनाल, सिधु तथा मोती ठंडे जल से ले और हिक्का रोगों के लिए लाभप्रद है। मदात्स्य रोगों के लिए मोती, नमक युक्त जीरा हितकर है। उरशत रोगी के लिए मधु, दूध से लाह के लेवे और मांस रस। जटामासी के लिए आहार और अग्नि रक्षक है। बभुक्षा वर्धक रोगों के लिए क्षय जीते। क्षय रोगी के लिए भोजन लाल, अग्नि, धान, चावल, निवरा, कमल, रोपा, धान आदि हितकर है। हर्ष, बवासीर और यौवन विकृत, नीम, मांस, शाक, संचर, नमक, कुचूर और हर्रे, माड़ और तथा जल में मिलाया हुआ मट्ठा हितकर है। मूत्र, कुच्च, मोथा, हल्दी, चित्रक, लेप, यावन्य विकृति, शाल्य, धान, बथुआ, सर्वचल, सुचल, संचर, नमक, त्रिपु, लाहा, दूध, ईख, रस और घी से युक्त गेहूं ये खाने के लिए लाभकारी है तथा पीने के लिए मंड, सुरा आदि देने चाहिए। प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। 279वां अध्याय। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें।